खम्भे को स्पर्श किया बंधुओं, भीषण आवाज के साथ एकदम खम्भा बीच में से फट गया। बड़ी भयानक आवाज हुई और खम्भा फटते ही उस खम्भे में से नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। नीचे का शरीर है नर का और ऊपर का शरीर सिंह का। देवताओं ने आकाश मंडल से भगवान का ये विचित्र रूप देखा, जय जयकार होने लगी। बोलिए नरसिंह भगवान की जय हो। जय जयकार हुई, आकाश मंडल गुंजायमान हो गया बंधुओं। आते ही आते भगवान ने हिरण्याकश्यप को पकड़ा। उस समय दिन था, यानी सूर्यास्त नहीं हुए थे अभी। और हिरण्याकश्यप से भगवान का युद्ध होने लगा। कभी हिरण्याकश्यप भगवान को पटक लेता है, कभी भगवान हिरण्याकश्यप को पटक देते हैं। यूं ही सूर्यास्त हुआ, तब तक मानो भगवान खिला रहे थे। सूर्यास्त हुआ, एकदम भगवान ने हिरण्याकश्यप को पकड़ा, बीजो दरवाजे में देहरी पर अपनी जंघों पर बिठा लिया। अब तो इतना क्रोध भगवान को आ रहा है, इतना क्रोध भरा दृष्टि में मानो जिंदा ही खा जाएंगे इसके। ये हमारे भैया परम स्नेही श्रीमान सियाराम जी यादव, इनके द्वारा माल्यार्पण हुआ है। बहुत बहुत मंगल कामना, बहुत बहुत साधुवाद। हिरण्याकश्यप बोला, महाराज ऐसे क्यों देख रहे हमारी ओर? क्या मारना चाहते हो? भगवान बोले, और क्या पूजा करेंगे? अब आई इसीलिए है, अब पूजा थोड़ी करेंगे। अरे महाराज, मुझे तो कोई मार ही नहीं सकता। क्यों? क्या अमर हो? भाई मरता तो वो नहीं जो अमर होता है। हिरण्याकश्यप बोला, अमर तो नहीं है, लेकिन कम नहीं है अमर से। अच्छा, बोले हाँ। कैसे? बोले, हमको ब्रह्मा जी ने वरदान दिए महाराज, और ऐसे वरदान हैं जो हमें कोई मार ही नहीं सकता। भगवान बोले, तो हमको ही बता दो भाई कौन से वरदान है। बताने लगा, नान्तर वही देवा नक्त मनु अस्माद पिचायुधि, न भूमौ न अम्बरे मृत्यु, न नरै न मृगैरपि। न दिन में मरूंगा न रात में, नान्तर वही देवा। भगवान बोले, देख लो दिन है कि रात? न दिन था न रात था, संध्या का समय है, दोनों समय मिल रहे बंधु, जिसको कुबेरा कहते हैं। उसको हम रात कह सकते हैं, न दिन कह सकते हैं। अब हिरण्याकश्यप ने कहा कि एक वरदान तो बेकार हो गया हमारा। न घर के बाहर मरूंगा न भीतर। भगवान ने कहा, देखो बाहर हो के भीतर, न बाहर न भीतर, बीच दरवाजे पर देहरी पर भगवान बैठे। ये हो क्या रहा है?
महाराज मैं पृथ्वी पर मरूंगा ना आकाश में। भगवान ने कहा देख लो कहाँ बैठे हो, आकाश तो बहुत दूर है। और पृथ्वी से भगवान ने हिरण्यकश्यप का कोई अंग स्पर्श नहीं होने दिया, अपनी जंघों पर बीच में लटकाए। अब बड़ा चक्कर में कि है कौन तो मेरे पीछे पड़ा हाथ धोके। एक वरदान ये मिला हुआ महाराज, हमें कोई न मनुष्य मारेगा ना जानवर। भगवान ने कहा तो ये भी देख लो। पहले ऊपर देखा, अरे बोलो तुम नहीं मार सकते मुझे, तुम तो जानवर हो, शेर हो। भगवान बोले नीचे देखो। जब नीचे दृष्टि जो घुमाई, अब बड़ा चक्कर। ऐसा फोटो हमने आज तक नहीं देखा, दो पैर मनुष्य जैसे। अब कभी ऊपर देखे कभी नीचे देखे। भगवान बोले क्या हो गया? हिरण्यकश्यप बोला महाराज क्वालिटी समझ में नहीं आ रही आपकी, बड़ा विचित्र रूप है। न नर कह सकते हैं न पशु कह सकते हैं, कुछ भी नहीं। एक वरदान और मिला महाराज, किसी अस्त्र शस्त्र के द्वारा हम नहीं मारे जाएंगे। भगवान ने कहा तलाशी ले लो, धनुष बाण चाकू तलवार कुछ छिपा कर तो नहीं लाया। एक वरदान और मिला हुआ महाराज, एक साल में 12 महीने होते हैं, उन 12 महीनों में हम नहीं मरेंगे। भगवान ने कहा तो ये भी देख लो। अब भगवान ने तो पहले ही इंतजाम कर लिया था। 2 साल पहले प्रत्येक महीने में भगवान ने एक दिन बचाना शुरू किया। जब ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिए थे तो 2 साल में जब एक दिन बचाया प्रत्येक महीने में, तो 24 दिन हो गए, क्योंकि 12 महीने होते एक साल में। वो महीना होता 30 दिन का। 6 दिन और बचे तो भगवान ने इधर से निकाल लिया, एक इधर से निकाल लिया, नहीं पूरा महीना तैयार कर लिया 30 दिन का, जिसको हम और आप लौंद का महीना कहते हैं, अधिक मास। वैसे ये कोई महीना नहीं होता है, वास्तव में नहीं होता। ये केवल भगवान की लीला है। भाई दिन तो उतने ही है भाई, साल में दिन तो उतने ही होंगे। अब आप कहोगे मारा उतने होंगे, पर ये 30 दिन बढ़ जाते हैं पूरे, ये बढ़ नहीं जाते हैं, ये तो बढ़ाए जाते हैं। आपने ये तो सुना ही होगा, इस महीने में एक दिन घट गया, अब के बाद 9 दुर्गा घट गए, कहते हैं ना, कहते हैं पितृपक्ष घट गया। ये घट के कहाँ गया? कहीं नहीं गया। ये भगवान की लीला है। 30 साल महीना तैयार करना भगवान को, तो भाई दिन तो घटेंगे, दिन तो घटेंगे। अधिक मास लौंद का महीना, 2 बैसाख पड़े थे जब भगवान ने हिरण्यकश्यप को मारा है। बैसाख सुदी 14 तिथि थी जिस दिन मारा है। बंधुओं, अपने नाखूनों के द्वारा, हथियार तो था नहीं भगवान पे कोई, अपने तीखे नाखूनों के द्वारा हिरण्यकश्यप को फाड़ दिया भगवान ने, फेंक दिया जमीन पर। देवता आकाश मंडल से जय जयकार की ध्वनि कर रहे हैं, बोलिए नरसिंह भगवान की जय हो। भगवान की इतनी क्रोध भरी आंखें हैं, क्योंकि भगवान ने इनकी आंतों को निकाल के गले में डाल लिया है माला की तरह। क्रोधावेश में खड़े हैं भगवान। देवताओं ने देखा इतना क्रोध भगवान को आज तक नहीं आया। ये हमारे परम स्नेही भैया, इनके द्वारा हमारा सम्मान किया गया है 101 रुपए के द्वारा। मंगल कामना करते हैं। बहुत बहुत साधुवाद। हिम्मतपुरा के रहने वाले हमारे भैया जी।
बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। सभी देवता घबराए, अब क्या होगा। मैया लक्ष्मी को बुला के लाए कि मैया लक्ष्मी ही भगवान का क्रोध शांत कर सकती है। लेकिन मैया लक्ष्मी जी आई और मैया लक्ष्मी ने देखा भगवान का क्रोध, और भगवान ने दहाड़ लगाई लक्ष्मी को देख कर। आरती उतारने आई थी मैया लक्ष्मी थाली लेकर, थाली फेंक करके दैया मैया करके दौड़ी, बोले ये मेरे स्वामी हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारे स्वामी कैसे हैं कि शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं। ऐसे मेरे स्वामी। मैया लक्ष्मी की हिम्मत नहीं पड़ी, उन्होंने पहचान नहीं पाई, ये कहा कि ये मेरे स्वामी हो ही नहीं सकते। ये हालत थी। बताइए अब क्या रूप रहा होगा भगवान का। प्रहलाद से कहा देवताओं ने, प्रहलाद तुम्हारे कारण क्रोध आया है भगवान को, जाओ भगवान का क्रोध शांत करो। अब प्रहलाद तो भगवान के भक्त हैं। दृष्टि झुका करके प्रहलाद गए, हाथ जोड़ करके, और भगवान के चरणों में जाके लौट गए। भगवान ने बड़े स्नेह से भक्त को उठाया, अपनी गोद में बिठा लिया बंधुओं, और अपनी जिह्वा से भक्त को चाटने लगे भगवान। जिस प्रकार एक गाय अपने नवजात वत्स को चाटती है, उस प्रकार कि प्रहलादं भद्रं भद्रं ते प्रीतोऽहं ते सुरोत्तमः। हे भक्त तेरा कल्याण है। लेकिन एक बात बताओ बेटा, हमारी धर्मपत्नी डर के मारे चली गई लौट करके, हमारा रूप देख करके, और तुम्हें डर नहीं लगा तो हमारे पास चले आए, तुम्हें डर नहीं लगा। प्रहलाद ने कहा प्रभु, शेर का बच्चा तो शेर ही होगा। अरे शेर चाहे कितना ही नाराज हो, बच्चा कवच की गर्दन पे बैठ जाए, भाई शेर के बच्चे को शेर का क्या डर लगेगा। भगवान बोले हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं, अब कुछ वरदान मांगना। प्रहलाद बोले भगवान हमें कुछ नहीं चाहिए, ये लेना देना तो व्यापारियों में होता है, हमें क्या चाहिए। लेकिन एक निवेदन है महाराज। रोने लगे प्रहलाद कि रोयो दीन हुई के प्रहलाद प्रभु पद गही कि दीनानाथ मेरी अब परीक्षा मत लीजिए। भगवान अब मेरी परीक्षा कितनी और करेंगे आप। मांगने का लोभ दे, लुभाते हो छुड़ाते पदो, बणिक पने की प्रभु गति मत कीजिए। कामना यही है, रही कामना न कोई और, दीजिए हमें तो बस यही वर दीजिए। एक बार कर दो कि हमारे मन में कभी मांगने की इच्छा ही जागृत न हो। और एक निवेदन ये है महाराज कि मंजुल पिता मेरे बेरी आपने को प्रभु, दीजिए स्वधाम बस यही वर दीजिए। हमारे जो पिताजी हैं
आपके बैरी हैं, हमारे पिताजी की दुर्गति ना हो प्रभु, ऐसी हमारी इच्छा है बस। भगवान ने कहा बेटा तुम्हारे पिताजी की दुर्गति कैसे हो सकती है? जब जब ये राक्षस बनेगा मेरे हाथों से इसका उद्धार होगा। तुम अपने लिए कुछ मांग लो। नहीं नहीं प्रभु, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। ऐसे ही भक्त है निराले बंधु। देखो ये निष्काम भक्त होते हैं जिनके मन में कोई कामना नहीं होती। भगवान देना तो चाहते हैं लेकिन वो लेना नहीं चाहते। ये निष्काम भक्त कहे जाते हैं कि भगवान देना चाहें लेकिन उनको चाहिए ही नहीं। और ऐसे बहुत भक्त हुए हैं। एक भक्त हुए हैं राका और बाका, पति पत्नी थे दोनों। ये भैया सुरेश चंद्र जी यादव जो रमा के रहने वाले हैं, इनके द्वारा ये माल्यार्पण हुआ है। हमारे लिए बहुत बहुत मंगल कामना, बहुत बहुत साधुवाद। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे। तो बड़े गरीब थे बेचारे दोनों, लकड़ी काट के अपना गुजारा करते थे नित्य। नामदेव ने भगवान से कहा, एक भक्त और हुए नामदेव, भगवान के परम भक्त। महाराज आप कैसे कृपा बंधु हो? दीन बंधु संसार आपको कहता है। आपके भक्त इतने दुखी, आपकी सहायता नहीं कर सकते। भगवान बोले मैं क्या करूं? मेरे भक्त तो कुछ लेना ही नहीं चाहते। बोले हम कैसे मान ले महाराज? अच्छा तो एक काम करो, कल की रही जिस रास्ते पर राका वाका लकड़ी काटने जाते थे, उस रास्ते पर भगवान नामदेव के साथ पहले ही निकल गए। उस रास्ते पर एक थैली जिसमें मोहरे भरी हैं सोने की, 1000-2000 मोहरे भरी थी उसमें। तो जिस रास्ते पर ये जाते थे उसी रास्ते पर भगवान ने वो थैली डाल दी और 3-4 मोहरे बाहर निकाल के डाल दिया गया। और खुद भगवान वहीं छिपके बैठ गए नामदेव के साथ साथ। देखना, तुम ये कहते कि अपने भक्तों को देते नहीं हो तुम। अब राका वाका जब थोड़ी देर में आए, आगे राका पीछे बाका, तो पहले राका निकल गया, वो मोहरे देखते हुए और निकल गया आगे। जब 10-5 कदम आगे निकल गया, फिर मन में विचार आया कि मैं तो निकल आया, कहीं ऐसा न हो कि हमारी पत्नी के मन में सोना देखकर लालच आ जाए। पत्नी पीछे है, तो फिर बेचारे लौटे पीछे। उन मोहरों पर जो 2-4 मोहरें बाहर पड़ी थी एक एक, उन पर मिट्टी डालने लगे, धूल। और तब तक पत्नी भी आ गई पीछे से। उसने कहा महाराज ये क्या कर रहे हो? इस मिट्टी पे मिट्टी क्यों डाल रहे हो? मिट्टी पे मिट्टी? राका ने कहा धन्य है, मेरी पत्नी तो मुझसे 4 कदम आगे है। मेरी निगाह में ये सोने की मोहरें हैं और मेरी पत्नी कह रही कि मिट्टी पे मिट्टी क्यों डाल रहे हो? छोड़ के चले। अब भगवान ने कहा देख लिया तुमने, मिट्टी बता रहे हैं, अब इनको क्या दे दें?
नामदेव ने कहा महाराज चलो कोई बात नहीं, काम करते हैं, जो काम ये करते हैं इनके काम में सहयोग कर देते हैं। हम अब यहाँ से बेचारे जाएंगे, लकड़ी काटेंगे, गट्ठर बनाएंगे तो समय लगेगा ना। चलो इनसे पहले हम लकड़ी काट के रख देते हैं, तो ये गट्ठर बांध के ले आएंगे। हाँ बोलिए ठीक है। इनके वन में पहुंचने से पहले भगवान ने पूरे वन में से सूखी सूखी लकड़ी काट करके गट्ठर बना के रख दिया। पति पत्नी दोनों पहुंचे वन में, बेचारे इस पेड़ पर कभी उस पेड़ पर, लेकिन एक लकड़ी नहीं मिली सूखी, क्योंकि भगवान ने पहले ही तोड़ दी सब। लकड़ी के गट्ठर बने हुए रखे हैं। राका ने कहा हमको ये लगता है कि आज कोई लकड़ी तोड़ने वाला हमसे पहले आ गया। उसने लकड़ी इकट्ठी करके रख दी है, हो सकता बाहर लेने गया हो इनको ले जाने के लिए। अब भाई दूसरे की चीज हम तो उठाएंगे नहीं, जाने कौन है। आज भोजन के लिए घर में कुछ नहीं, भगवान का भोग कैसे लगेगा। बोलो कोई बात नहीं, चलो जल का ही भोग लगा देंगे। आज जल का ही भोग लगाएंगे, आज समझ लाएंगे हम तो एकादशी है, चलो आज की एकादशी मान लेते हैं। ऐसे भक्त हैं बताइए। लेकिन जो ऐसे भक्त होते हैं भगवान के, जब ये भक्त चलते हैं बंधुओं, इनके पीछे भगवान दौड़ते हैं। क्यों कि इनके भक्तों के पैरों से जो धूल उड़ती है उसमें भगवान अपने को पवित्र करते हैं, अपना जीवन धन्य करते हैं भगवान। तो प्रहलाद ये कह रहे हैं प्रभु हमें क्या चाहिए, निष्काम। भगवान ने कहा भक्तराज तुम्हारे पिता की तो हमेशा सदगति होगी, तुम चिंता मत करो। आशीर्वाद दे कि भगवान अंतर ध्यान हुए हैं। सुखदेव जी ने कहा राजा परीक्षित से राजन देख लिया तुमने, भगवान कोई भी भक्त हो, भगवान की निगाह में भेदभाव नहीं है। क्योंकि भगवान समदर्शी हैं। जो भगवान से स्नेह करेगा भगवान उसी से स्नेह करेगा। सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, प्रहलाद जी को वैकुंठ दिया है भगवान ने अपनी इच्छा से। जब वैकुंठ दिया, अब प्रहलाद बोले भगवान अकेले हम कैसे रहेंगे वैकुंठ में, बताओ क्यों, वहां रहने में क्या परेशानी है आपको? नहीं आप कहो तो अपने नगर में से हम 2-4 प्रेमी लिए जाएं। भगवान बोले जाएगा तो कोई नहीं, तुम बेशक पूछ लो किसी को, कोई नहीं जाएगा। मित्रों के पास गए, भैया चलो वैकुंठ, किसी ने कोई बहाना, किसी ने कोई बहाना, यानी जाने को कोई तैयार नहीं। अंत में एक सुअर मिला इनको वन में, उससे कहा भैया तुम ही चलो। उसने कहा हम चल तो सकते हैं लेकिन हमारे खाने पीने का इंतजाम वहाँ कैसा होगा। प्रहलाद बोले अभी पहुंच पाए नहीं, इंतजाम यहीं से बता दे। उसने कहा तो हम नहीं जाएंगे, तुम जाओ। वो भी नहीं गया। कारण, उसका कारण है कि तुलसी ऐसी नारजी जो सब ही भगवन जान, नरकपुरी खाली रहे वैकुंठ ही सब जान। दूसरी बात, सकल पदार्थ है जग माहे, सकल पदार्थ है जग माहे, सकल पदार्थ है जग
संसार में ऐसी कौन सी चीज है बंधुओं जो नहीं है? सुख दुख यश अपयश बैकुंठ नरक सब यही है। लेकिन प्राप्त उसको होता है जो जिसकी योग्य कर्म करता है। अगर हमने कर्म किया नहीं है वो सुख हो पाने की इच्छा करते हैं तो हमारी भूल है। ये भैया श्रीमान जगत सिंह जी यादव जी इसी गांव के रहने वाले हैं। हमारा सम्मान करते हैं सब प्रेम, बहुत बहुत मंगल कामना, बहुत बहुत साधुवाद। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो ये भगवान का नियम है बंधुओं। प्रहलाद जी को बैकुंठ देने के बाद श्रीमन नारायण भगवान ने अपने भक्तों गजेंद्र को बैकुंठ प्राप्त कराया बंधुओं। गजेंद्र और ग्रह यही भगवान के भक्त थे दोनों। अब आप विचार कीजिए भगवान कितने दयालु हैं। भाई मनुष्यों की तो बात छोड़िए, भगवान तो पशुओं पे भी कृपा करते हैं, पक्षियों पे भी कृपा करते हैं। जटायु का प्रसंग आपने सुनाई होगा, वो पक्षी था और कितनी बड़ी कृपा की थी भगवान ने। कितनी बड़ी कृपा की थी और कितने बड़े सौभाग्यशाली हुए जटायु जी महाराज। इनका अंतिम संस्कार भगवान ने अपने बाएं हाथ पर किया था। संसार में ऐसे दो ही सौभाग्यशाली भक्तों पैदा हुए हैं जिनका अंतिम संस्कार भगवान ने अपने हाथ पर किया है। एक दानवीर कर्ण, उसने भगवान से बात मांगी थी, और एक जटायु महाराज। क्योंकि कर्ण जैसा दानवीर इस संसार में पैदा नहीं हुआ, वीर भी था। जब महाभारत का युद्ध हुआ था, अर्जुन बाण चलाते थे तो कर्ण का रथ 100 कदम पीछे जाता था, 100 कदम। और जब कर्ण बाण मारता था तो अर्जुन का रथ 2.5 कदम पीछे हट जाता था। तब भगवान कहते थे, वारे कर्ण क्या वीर है। एक बार सुना अर्जुन ने, 2 बार सुना। अर्जुन ने कहा, महाराज आपको हो क्या गया? अरे मेरे बाण से 100 कदम पीछे रथ उसका हट जाता है और मेरी कोई प्रशंसा नहीं, और उसका बाण मेरा रथ 2.5 कदम पीछे हटा पाता है, आप उसकी प्रशंसा कर रहे हो। भगवान बोले, अर्जुन तुम्हें ये नहीं मालूम तुम्हारे रथ पे त्रिलोकी का भार तो मेरा है। शेष नाग इस रथ के पहियों में लपेटा लगाए हैं नीचे, और पवन पुत्र हनुमान जी ध्वजा पर बैठे हैं। अगर इतना नहीं होता ना तो तुम्हारा रथ हो एक बाण में पाताल में पहुंचता, एक बाण में। अब जब कर्ण का वध हुआ तो भगवान के नेत्रों में आंसू आ गए। अर्जुन ने देखा, प्रभु मेरा दुश्मन मारा गया, तुम रो रहे हो। भगवान बोले, अर्जुन मैं तुम्हारा दुश्मन मारा गया इसलिए के लिए नहीं रो रहा। फिर बोले, आज इस पृथ्वी से एक दानवीर समाप्त हो गया, ऐसा दानी आज तक पैदा नहीं हुआ और आगे भी नहीं होगा। अर्जुन बोले, महाराज हम नहीं मानते, परीक्षा करके दिखाओ, हम देखेंगे। भगवान ने कहा, तो आ जाओ। एकदम भगवान अर्जुन को साथ लेके कर्ण के सामने खड़े हो गए। अरे कर्ण,
हम कुछ मांगने आए हैं। कर्ण बोला महाराज क्या है मेरे पास देने को? हमारे भैया अनिल कुमार जी यहीं के रहने वाले हैं। हमारे इस माल्यार्पण के द्वारा हमारा सम्मान करते हैं और हमारे सभी सहयोगियों का भी सम्मान किया इन्होंने। बहुत बहुत मंगल कामना, बहुत बहुत साधु हुआ। भगवान बोले कर्ण हमको स्वर्ण दान चाहिए। अब कर्ण घायल अवस्था में था। भगवान मेरे दांत में सोना लगा, आप निकाल लीजिए। दांत में सोना था। भगवान बोले कर्ण अगर हमने तुम्हारे दांत में से सोना निकाला तो ये संसार ये कहेगा कि कर्ण तो मर रहे थे और भगवान को सोने की पड़ी थी, वो सोना खींच रहे थे दांत में से। ये काम हम नहीं करेंगे, कलंक पैदा हो जाएगा। हमको सोना अपने हाथ से दो। अर्जुन देख रहे हैं अब क्या करे कर्ण। उसने सोचा अगर मैंने दान नहीं किया तो मेरी अपकीर्ति होगी संसार में। एक पत्थर में कर्ण ने अपना मुंह मारा और वो दांत बाहर निकल आया। महाराज ये लीजिए सोना। भगवान बोले अशुद्ध ये दान हम नहीं लेंगे भाई कर्ण, ये तो मुंह का निकला हुआ है, ये शुद्ध होना चाहिए। इतना वीर है। लेटे ही लेटे अपना तरकस में से बाण निकाला इसने और फेंक दिया पृथ्वी मैया में। गंगा जी की धार निकली चली आई, एक ही बाण उसको धोया। महाराज अब नहीं किया। भगवान के नेत्र सजल हो गए। अर्जुन भी भाव में भर गए। भगवान बोले कर्ण मुझे बहुत पसंद है, कोई अंतिम इच्छा बताओ। कर्ण बोला प्रभु एक इच्छा है मेरी, मेरा अंतिम संस्कार ऐसी जगह करना जहां पर किसी का हुआ ही नहीं हो। भगवान बोले तथास्तु। अब पूरे संसार में कोई ऐसी जगह नहीं, ऐसा स्थान नहीं जहां पर किसी का अंतिम संस्कार न हुआ हो। तब भगवान ने, क्योंकि भगवान वचन दे चुके हैं कर्ण को, अपने बाएं हाथ पर कर्ण का अंतिम संस्कार किया है। ये भगवान की महानता है, उदारता है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तो भगवान तो बड़े दयालु हैं। गोविंद हरे गोपाल हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। ये दुनिया आने जाने है, ये दुनिया आने जाने है। बहता नदिया का पानी है, बहता नदिया का
रहे वो सपना है, जो देख रहे वो सपना है। दुनिया में कोई नहीं अपना है, दुनिया में कोई नहीं अपना है। यदि प्रभु से प्रेम बढ़ाओगे, यदि प्रभु से प्रेम बढ़ाओगे, भव सागर से तर जाओगे, भव सागर से तर जाओगे। यदि प्रभु से प्रेम विसारोगे, यदि प्रभु से प्रेम तो जीती बाजे हारोगे, तो जीती बाजे हारोगे। इससे न कभी मनो से बिसरे, इससे न कभी मन से बिसरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे। बोलिए गोविंद भगवान की जय जय श्री राधे। इतने भगवान दयालु है बंधु। अनंतर भगवान ने अपने भक्तों गजेंद्र को अपने धाम में भेजा है और ग्राहकों का भी उद्धार किया है भगवान ने। तो राजा परीक्षित ने पूछा, महाराज ये गजेंद्र ये तो स्थल पर रहने वाला जंतु है और ये ग्रह जल में रहने वाला है, ये गजेंद्र इसके चक्कर में आया कैसे? पूरे अहंकार के कारण। कभी कभी अगर हमारे मन में अहंकार हो जाता है तो भगवान उसका इंतजाम भी कर देते हैं, बहुत जल्दी कर देते हैं। तो गजेंद्र को अभिमान था कि मैं बहुत बलवान हूं। एक दिन अपने परिवार वालों को साथ लेके तालाब के किनारे गया, गर्मी थी भीषण, गया था जल पीने। जल नहीं पिया विगहा तस्मिन मृताम्बुः निर्मलम हेमार बिंदोत्पल रेणु वसीतमः, बीच तालाब में घुस गया, लौट गया जल। बलवान ग्रह रहता उसमें, पूरा जल इसने गंदा कर दिया। जब ग्रह को नहीं देखा गया, उसने इसका पैर पकड़ लिया बंधु। घमासान युद्ध हुआ, परिवार वालों ने बड़ी सहायता की इसकी, लेकिन इसको निकाल नहीं पाए। अंत में सभी परिवार इनको छोड़ करके चल दिया मुंह फेर के। तब इनको कुछ ज्ञान हुआ। इसको ये लगा कि आज मेरा कोई नहीं है इस संसार का। तब इसने भगवान की प्रार्थना की कि ओम नमो भगवते तस्मै यते तुचिदात्मकम् पुरुषायाद बीजायो परेशान या विधीमहि।
को याद किया, आए भगवान और आकर के भगवान ने इसका उद्धार किया बंधुओं, और ग्राहकों भी निकाला। श्रीमान मोहन श्रीवास जी, इनके द्वारा हमारा ये सम्मान हुआ है। बहुत बहुत मंगल कामना, बहुत बहुत साधुवाद। तो ये है भगवान, भक्तों के लिए भगवान कुछ भी करने को तैयार है, और भक्तों को भगवान अपने धाम में भेजते बंधुओं। गजेंद्र और ग्राहकों अपने धाम में भेजने के बाद श्रीमन नारायण भगवान ने देवता और देवतियों से मिलवा के समुद्र का मंथन कराया। ये भैया प्रिंस नन्हे मुन्ने बालक और शौर्य, इनके द्वारा हमारा माल्यार्पण के द्वारा सम्मान हुआ है। बहुत बहुत मंगल कामना, बहुत बहुत साधुवाद। भगवान इनके जीवन में अपार खुशियां भर दे, ऐसी मंगल कामना करते। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। राजा परीक्षित बोले, महाराज देवता और देवतियों से मिलवा के भगवान ने ये समुद्र का मंथन कराने का कारण। सुखदेव जी ने कहा, राजन एक बार देवराज इंद्र अपने हाथी पर सवार होकर घूमने के लिए निकले। सभी संत महात्मा ऋषि इनका सम्मान कर रहे थे। तो ऋषि दुर्वासा ने देखा देवराज आ रहे हैं, देवताओं के राजा। सुंदर पुष्पों की माला इनको पहनानी चाहिए। भाई अपने से बड़े का सम्मान सभी कभी कभी फिर पद की बहुत बड़ी गरिमा होती है। देवराज इंद्र ने क्या किया कि वही पुष्पों की माला, सुंदर पुष्पों की माला खुद तो पहनी नहीं गले में, अपने हाथी के मस्तक पर डाल दी, क्योंकि हाथी बैठे थे। और हाथी ने क्या किया कि अपनी सूंड से माला को नीचे उतारा और सामने फेंका और पैरों से कुचलता हुआ निकल गया। अब आप विचार कीजिए, अगर आपको कोई माला पहना है पुष्पों की, तो आप उसके सामने ही माला को तोड़ दीजिए या उतार के पैरों के सामने कुचल दीजिए, उसे कैसा लगेगा? ऋषि ने कहा इसका मतलब यह है कि इनको अहंकार हो गया है। श्राप दिया, बोले तुम स्त्रीहीन हो जाओगे, बलहीन हो जाओगे। तुमने मेरा ही नहीं पुष्पवासी मैया लक्ष्मी का अपमान किया है। पुष्पों में लक्ष्मी जी का वास होता है। ऐसा ही हुआ बंधु, सभी देवता स्त्रीहीन हो गए, बलहीन हो गए। दैत्यों ने चढ़ाई कर दी, सभी देवताओं को भागना पड़ा। अब सभी देवता कंदराओं में छिपे हैं, बड़े दुखी हैं। इनका सिंहासन अधिकार हो गया दैत्यों का। भगवान के पास पहुंचे सभी देवता, प्रभु क्या करें? भगवान बोले देखो सुनो, दैत्य बहुत बलवान है, युद्ध करके तुम जीत नहीं पाओगे, हमारे कहने से संधि करो। जब संधि हो जाए तो तुम और दैत्य मिलकर समुद्र का मंथन करना।
ठीक है, उस मंथन में अमृत निकलेगा। उस समय हम तुम्हें कोई न कोई रूप बना करके आएंगे अमृत पिलाने के लिए। तुम केवल हम कहते जाएं वैसे ही करने के लिए तैयार होते जाना, हम पूरा अमृत आपको पिला देंगे, फिर तुम अमर हो जाओगे, दैत्य तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। ये भूमिका बनाई भगवान ने। देवता तैयार हो गए, दैत्यों के पास गए, भैया देखो हम और तुम एक ही पिता की संतान हैं, लड़ाई में कुछ रखा नहीं है, हम ये चाहते हैं प्रेम से रहो। दैत्यों ने कहा तो हम भी चाहते हैं प्रेम से रहो। जब रहने लगे एक साथ मिलकर के, एक दिन देवताओं ने कहा भैया चलो हम और तुम मिलकर समुद्र का मंथन करेंगे, उसमें अमृत निकलेगा, आधा आप पी लेना आधा हम पी लेंगे, तुम भी अमर तो हम भी अमर, फिर ना तुम हमें मार पाओगे ना हम तुम्हें मार पाएंगे। अब देवता बेचारे, देवता तो भगवान के सिखाए हुए हैं, वो दैत्य बेचारे सीधे साधे, उन्होंने सोचा हो सकता है कि हम अमृत मिल जाएगा, तैयार हो। बांसुरी नाग लाए पकड़कर, उसकी नेति बनाई, मंदराचल पहाड़ को लाए, उसकी मथानी बनाई। समुद्र का मंथन प्रारंभ होता है बंधुओं, इतना भारी पहाड़ जल में कैसे टिक जाएगा बंधुओं। ये लग रहा कि पहाड़ गिरने वाला है। सभी देवता दैत्य उस पहाड़ को छोड़ करके अलग खड़े हो गए। अगर गिर गया तो अमृत तो नहीं मिलेगा, जिंदा हमारे प्राण और चले जाएंगे। भगवान ने देखा ये तो लीला हमारी अधूरी रह गई। कच्छप का रूप भगवान ने बनाया और कच्छप का रूप बना करके भगवान उस पर्वत के नीचे चले गए। बोलिए कच्छप भगवान की जय हो। और पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया भगवान ने। मंथन प्रारंभ होता है बंधुओं, रत्न निकलना प्रारंभ हो गए। क्या क्या निकला है समुद्र के मंथन में कि लक्ष्मी सुरा कौस्तुभ सार्ग संघा उच्च स्रवा काम दुघात रंभा ऐरावतो कल्पतरो मृगांगो धन्वन्तरिश्चाप विषम सुधाच। रत्न निकलने प्रारंभ हो गए और जो जिस रत्न के काबिल है उसको वही रत्न दिया जा रहा है। सबसे बाद में निकला अमृत, सबसे बाद ये कलश है। अब जो ही कलश निकला अब अमर तो सभी होना चाहते थे। अमर तो सभी होना चाहते थे। श्रीमान रामपाल सिंह जी भदौरिया जो हिम्मतपुरा के रहने वाले हैं, माल्यार्पण के द्वारा हमारा सम्मान किया गया है। इनके द्वारा बहुत बहुत मंगल कामना, बहुत बहुत साधुवाद। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे। गोविंद मेरो है गोपाल
नन्ही मुन्नी बालिका योग्यता सप्रेम 101 रुपए भेंट करती है हमारे लिए। बहुत बहुत मंगल कामना, बहुत बहुत साधुवाद। श्री बांके बिहारे नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारे नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद प्रेम से ताली बजाते हुए गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल 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 मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, हाँ गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है रे गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, हाँ श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, हाँ गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, 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 श्री बांके बिहारी नंदलाल 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 मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल 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 मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल जय जय श्री राधे। यूं ही अमृत निकला, अमर तो सभी होना चाहते थे। दैत्य बलवान है, कलश को छीन ले गए। एक बगीचे में ले जाकर रख लिया। देवता रोने लगे। भगवान अब क्या होगा, सारी मेहनत बेकार हो गई। सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित हो, देवता में रोना पड़ा हुआ है कि हम क्या करें, अमृत भी चला गया और दैत्यों में झगड़ा हो रहा है। वो कह रहा अहम पूर्वम, पहले मैं पीऊंगा, अहम पूर्वम, पहले मैं। भगवान ने देखा देवता परेशान है, कितना सुंदर रूप भगवान ने बनाया है। सुखदेव जी बता रहे हैं कि बस उसी समय नारायण ने क्या किया, प्रभु क्या करते हैं भक्तों के लिए।
हमारे भैया सिया राम जी ये परम स्नेही हैं, हिम्मतपुरा के रहने वाले हैं। और सही बात तो ये है कि आपके इस मध्य प्रदेश में हमारा पहला कार्यक्रम हिम्मतपुरा में ही हनुमान जी पर हुआ था, इन्हीं के यहाँ 1991 में सबसे पहला इस मध्य प्रदेश में। वैसे हमारे यहाँ बहुत कार्यक्रम हो चुके थे हमारे, और आज आपकी कृपा से आपके क्षेत्र में मुझे आते हुए 32-33 साल हो गए, और कितने कार्यक्रम हुए शायद गिनती भी नहीं बता सकता मैं। ये सब आपका आशीर्वाद है, भक्तों का प्यार है। बहुत बहुत आभार भक्तों के लिए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो क्या सुंदर स्वरूप बनाया भगवान। बस उसी समय नारायण ने और निज मोहिनी रूप बनाया था। मोहिनी अवतार। बोलिए मोहिनी भगवान की जय हो। जिस रूप में भ्रमे थे शिव शंकर, उसमें सबको भरमाया था। जिस रूप में भ्रमे थे शिव शंकर, उस रूप में सबको भरमाया। जिस रूप में भ्रमे थे शिव शंकर, उसमें सबको भरमाया था। इतना सुंदर स्वरूप है कि न तो देवताओं ने जान पाया कि हमारे भगवान हैं, और न ही दैत्यों ने। सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित जान भी कैसे लेंगे देवता। शंकर भगवान इनके साथ जो दिनों रात रहते थे, एक बार शंकर भगवान ने इच्छा प्रकट की थी कि महाराज अपना मोहिनी रूप हमको दिखाओ। तो भगवान ने ये कहा कि तुम चक्कर में मत पड़ो, चक्कर में मत पड़ो। नहीं माने, नहीं महाराज दिखाओ। भगवान बोले देखो तुम देख नहीं पाओगे। अरे ऐसा कैसे हो सकता है, हम आपके साथ दिनों रात रहते हैं, तो हमको पहचान नहीं पाएगा। चलो दिखाएंगे, मौका पड़ेगा तो दिखाएंगे। भगवान भोलेनाथ का एक भक्त भस्मासुर, बड़ी तपस्या उसने करी, प्रसन्न हो गए, वरदान मांग लो। भस्मासुर ने कहा महाराज एक वरदान दे दो, जिसके सिर पे अपना सीधा हाथ रख दूं वही भस्म हो जाए। शंकर भगवान बोले तथास्तु। ऐसे वरदानी है, पीछे क्या होगा कोई चिंता नहीं। अब भस्मासुर चला, सो देवर्षि नारद मिल गए रास्ते में। एकदम सिर पे हाथ रखने को चला, बोला महाराज ये क्या नारायण नारायण करते फिरते हो, लड़ना भिड़ना आता कि नहीं आता कुछ। नारद जी ने देखा, बोले आज तो कुछ ज्यादा ही बोल रहा है ये। या तो हमसे युद्ध करो और नहीं हम तुम्हें भस्म कर देंगे। भस्मासुर ये बोला नारद जी से। नारद जी ने कहा तुम कैसे भस्म कर दोगे हमें। भाई नारद जी तो बड़े चतुर है ना, बहुत बड़े ज्ञानी हैं। इसने पूरी बात बताई। नारद जी ने कहा गजब हो गया, ये क्या छोड़ेगा। अब नारद तो नारद बोले भैया भस्मासुर लड़ना भिड़ना तो नहीं आता, लेकिन लड़ाना भिड़ाना खूब आता है हमें। बस एक बात कहें हम आपसे, ये वरदान जो आपको दिया ना आपके गुरु ने, ये बिल्कुल झूठा है। अच्छा बोले हाँ बिल्कुल झूठा, हम मान ही नहीं सकते, ऐसा नहीं हो सकता। बोले ऐसा ही है। और अगर ऐसा नहीं है एक काम करो, अगर तुम हमको भस्म कर भी दोगे,
हमसे क्या मिलेगा तुम्हें? ये पीले वस्त्र हैं, वीणा है, करताल है, ये कमंडल है, और क्या हमारे पास? जिन्होंने वरदान दिया है तुमको, तुम्हें पता उनके पास कितनी सुंदर स्त्री है? तुमने देखा कभी? भस्मा सुनने का बात तो सही है। अब वहीं से नारद जी ने चाबी घुमा दी, लौट गया। ले गुरुदेव, ये वरदान आपका काम नहीं कर रहा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। एकदम बोला कोई बात नहीं, लाओ हम आपके ऊपर ही प्रयोग करके देख लेते हैं। तो शंकर भगवान के ऊपर हाथ रखने को चला। शंकर भगवान तो समझ गए। शंकर भगवान भगे। अब पीछे पीछे भस्मासुर। चलो दौड़ो, कितने दौड़ोगे? शंकर भगवान आगे पीछे भस्मासुर। अब तो भोलेनाथ की हालत खराब। अब क्या करें? आज तो चक्कर में पड़ गए हम। अब क्या करें? सुखदेव जी बता रहे हैं कि पाकेवर सेवक के पीछे पड़ा भस्मा। पाकेवर सेवक के पीछे पड़ा भस्मा। पाकेवर सेवक के पीछे पड़ा भस्मा। अब तो शिव जी सोच करे प्राण नहीं भस्मा, प्राण नहीं भस्मा। पाकेवर सेवक के पीछे पड़ा भस्मा। पाकेवर सेवक के पीछे पड़ा भस्मा। अरे पाकेवर सेवक के पीछे पड़ा भस्मा। पाकेवर सेवक के पीछे पड़ा भस्मा। आगे आगे भगवान। अरे देखे शिव जी गौर से भस्मा कितनी दूर है। शक्ति उसके हाथ में आदत से मजबूर है। शक्ति उसके हाथ में आदत से मजबूर है। अरे शक्ति उसके हाथ में आदत से मजबूर है। शक्ति उसके हाथ में आदत से मजबूर है। अब नहीं मानेगा। भगवान को याद किया भोलेनाथ ने, और भगवान ने पार्वती का रूप बनाया। शंकर भगवान और भस्मासुर के बीच में प्रकट हो गए। बोले भस्मासुर, हमारे पीछे तुम के पीछे पड़ा। बोले हाँ, हम तुमको ले जाएंगे आज। पार्वती जो भगवान है ना, पार्वती रूप में बोले हम तो तुम्हारे साथ चलने को तैयार है, लेकिन एक काम करना पड़ेगा आपको। हमको नाच बहुत अच्छा लगता है, हमारे भोलेनाथ बहुत अच्छा नाच लेते हैं। अच्छा बोले हाँ, तुम जानते हो नाचना? हाँ हाँ, बोले नाच के दिखाओ। नाचने लगा। भगवान बोले ऐसे नहीं, एक हाथ रखो सिर पे और दूसरा बोले कमर पे। उसको ये ध्यान नहीं रहा बंधुओं, अगर मेरा हाथ मेरे सिर पे जाएगा तो मेरा क्या हाल होगा। जय हो। अरे शक्ति उसके हाथ में आदत से मजबूर है। शक्ति उसके हाथ में आदत से मजबूर। बोले भस्मासुर, अरे सारा बदन उनका लचके। बोले भस्मा से लगा तो ठुमके। सारा बदन उनका लचके। बोले भस्मा से लगा दे ठुमके। नाच के दिखाओ भैया। सुखदेव जी कहते हैं राजन आ गया बातों में, और यूं ही सिर पे हाथ रखा, यूं ही सिर पे हाथ रखा, भस्म हुआ भस्मा, भस्म हुआ भस्मा।
भाग्यवर शिव के पीछे पड़ा भस्मा, 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 अरे भाग्यवर शिव के पीछे पड़ा भस्मा। भाग्यवर शिव के पीछे पड़ा भस्मा। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। हमारी जो कलश वाली बहनें हैं वो कृपा करके इधर एक साइड में आ जाएं। हमारे भैया जी जो संदीप जी हैं देवालय के रहने वाले, इनका कुछ सम्मान करना चाहते हैं, बड़ी खुशी की बात है। तो हमारी जो बहनें कलश वाली वो इधर एक तरफ आ जाए कृपा करके। अब ज्यों ही भस्मासुर भस्म हुआ, शंकर भगवान ने मुड़ के देखा तो पहचान नहीं पाया। बोले वाह पार्वती, भगवान से बोले वाह पार्वती, आज तुम नहीं आती, ये दुष्ट पता नहीं क्या करता। भगवान बोले पार्वती, हमको पार्वती बता रहे हो? एकदम भगवान असली रूप में प्रकट हो गए। वाह प्रभु धन्य आप, इतना सुंदर रूप। बोले हमने तो पहले ही कहा था कि चक्कर में मत पड़ो। पकड़ने के लिए दौड़े भगवान भोलेनाथ, भगवान को पार्वती समझ के देखिए आप। तब भगवान असली रूप में प्रकट हुए। ये क्या करते होते? अरे महाराज ये क्या रूप है आप? ये भैया जी श्रीमान रामदास यादव जी जो रमा के रहने वाले हैं, सप्रेम ये 601 रुपए की पुष्पमाला अर्पित की गई है। बहुत बहुत मंगल कामना, बहुत बहुत साधुवाद। और भगवान से कामना करते हैं भगवान इनको सदा सुखी रखे। अब विचार कीजिए देवता और दैत्य भगवान को कैसे पहचान लेंगे? वही रूप भगवान ने आज बना लिया है। और मोहिनी अवतार लेकर के भगवान दैत्यों के पास होकर निकले। बड़ी मतवाली चाल भगवान की। दैत्यों ने कहा देवी आप कौन हो? भगवान बोले आप कौन है? हमारी जन्मपत्री पूछने वाले। दैत्य बोले देवी जवान संभाल के बोलो, हम कोई गिरे हुए खानदान के नहीं है, हम कश्यप की संतान हैं। अरे बाबा कश्यप का तो बहुत बड़ा नाम सुना हमने, उनकी संतान ऐसी मूर्ख हो? ये भैया गोपाल जो क्या सुंदर नाम है, इनके द्वारा ये माल्यार्पण हुआ है। बहुत बहुत मंगल कामना। भगवान इनको जीवन में सदा सुखी रखे, अपार खुशियां भर दे, इनका जीवन सदा फूलों की तरह महकता रहे, ऐसी मंगल कामना करते हैं। ये झगड़ा क्यों हो रहा है? अगर कश्यप ऋषि की संतान हो तो अरे देवी ये अमृत का बंटवारा नहीं हो पा रहा, एक काम करो हमारा बंटवारा आप कर दो। भगवान बोले इतनी मूर्ख संतान हो गई कश्यप ऋषि की, ये मैंने कभी सोचा नहीं था। क्या कह रही हो तुम? बोले अमृत जैसी बहुमूल्य चीज और तुम मुझे जानते भी नहीं हो, और तुम ये नहीं जानते कि कभी भी रास्ते में जाती हुई किसी अपरिचित स्त्री पर भरोसा नहीं करना चाहिए, और तुम हमसे अमृत जैसी बहुमूल्य चीज बंटवा रहे हो। मूर्ख नहीं तो और क्या चतुर का है तुमको? एक ने कहा देखो पढ़ी लिखी मालूम पड़ती है, ऊंचे खानदान की, कितनी बढ़िया बात कही उसने। अब और ज्यादा विश्वास हो गया। यही तो भगवान की चाल है। बोले देवी हमको तो भरोसा आपके ऊपर। भगवान बोले तो सुनो, हमारा फैसला हम जो कहेंगे वैसे मानना पड़ेगा। अरे बोले हम तैयार हैं मानने के लिए।
ये सामने कौन है तुम्हारे जो खड़े हैं, इधर देख रहे हैं टुकुर टुकुर। दैत्यों ने कहा हमारे ही घर के हैं, खानदान के ही हैं। इन्होंने भी थोड़ा सहायता की थी अमृत निकालने में। भगवान ने कहा तो इनको भी बुला लो, थोड़ा बहुत इनको भी बुला देंगे, बुला लो। ऐसी मोहिनी चाल भगवान ने चली। भगवान बोले देवताओं, इस कलश में 2 तरह का अमृत है। ऊपर तो पतला है क्योंकि इसमें समुद्र का जल मिल गया है कलश में, और नीचे गाढ़ा है। अगर तुम कहो तो हम पतला अमृत इन देवताओं को दे दें, इनका भी मन रह जाएगा, और नीचे का गाढ़ा तुम्हारा लिए हो जाएगा। बोले ठीक है। अब एक और भगवान ने देवता बिठा लिए, एक और दैत्य बिठा लिए। देवताओं की ओर से अमृत पिलाना शुरू किया भगवान ने। धीरे धीरे भगवान अमृत पिलाते जा रहे हैं और कलश उल्टा हुआ जा रहा है। थोड़ा ही कलश था। एक स्वरभानु नाम का दैत्य है इनमें, जिसका नाम है स्वरभानु। उसने देखा कि ये कलश हमको उल्टा लग रहा है, कि बिल्कुल उल्टा हुआ जा रहा है, पर गाढ़ा अमृत कहाँ बचेगा इसमें से। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे साथ कोई चाल चली जा रही हो। एकदम दैत्यों की लाइन में से खड़ा हुआ और देवताओं वाली लाइन में सूर्य चंद्रमा के बीच में जाकर के देवता का रूप बना के बैठ गया। मैं भी तो देखूं ये चाल क्या है। भगवान तो जान गए, और जानबूझ करके भगवान ने उसकी अंजलि में 2-4 बूंद अमृत डाल दिया। पी गया। और तब तक चंद्रमा ने कह दिया, अरे महाराज ये तो दैत्य है। अब भगवान ने सोचा कि इसको मारते हैं तो अमृत की मर्यादा मिट जाएगी। चक्र को बुलाया भगवान ने, ऐसा चक्र मारा कि सिर अलग और धड़ अलग। सिर का नाम हुआ राहु और धड़ का नाम हुआ केतु। एक बात हम आपको और निवेदन करें, स्वरभानु का जो सिर कटा, राहु केतु बने, इसकी गर्दन अलग कटी तो उस गर्दन से रक्त गिरा पृथ्वी पर। उस रक्त की बूंदों से प्याज और लहसुन की उत्पत्ति हुई बंधुओं। इसलिए इसको कभी भगवान के भोग में नहीं रखा जाता। वैसे खाना तो हमको भी नहीं चाहिए किसी को, लेकिन आप कहोगे महाराज ये फिर प्याज जाएगी कहाँ। वैसे दवा की दृष्टि से ये लहसुन और प्याज बड़े उपयोगी है, ये हम भी जानते हैं, लेकिन ये हमको खाना नहीं चाहिए, अशुद्ध चीज है। ये दैत्य का रक्त है, ये प्राणक बात आपको भी बता रहा, इसीलिए तो भोग में नहीं रखा जाता। अगर इतनी अच्छी होती तो भोग में रखी जाती। अमृत पिला के भगवान अंतर्धान। अब एकदम दैत्यों ने कहा ये तो गजब हो गया, हमारे साथ चाल चल गई। ढूंढो वो कौन थी जो छम करके आई, चूना लगा के भाग गई। देवताओं को अमृत पिला के देवता तो डकाल ले रहे हैं आराम से, क्योंकि अमृत पी गए। पता करो कौन थी। एक बोला वो थी नहीं, था तो और कोई नहीं, थलिया विष्णु था। तो छम करके आया और चूना लगा के भाग गया। सभी दैत्य दुखी होकर के गुरु शुक्राचार्य के पास पहुंचे, रोने लगे, गुरुदेव हमारा तो जीवन बिगड़ गया, अब क्या करें हम। रोने लगे कि गुरुदेव मेरी
नैया भव पार लगा देना गुरुदेव मेरी नैया भव पार लगा देना गुरुदेव मेरी नैया भव पार लगा देना गुरुदेव मेरी नैया भव पार लगा देना गुरुदेव मेरी नैया भव पार लगा देना गुरुदेव मेरी नैया जय हो भव पार लगा देना गुरुदेव मेरी नैया भव पार लगा देना अब तक तो निभाया है अब तक तो निभाया है आगे भी निभा लेना अब तक तो निभाया है आगे भी निभा देना अब तक तो निभाया है आगे भी निभा लेना अब तक तो निभाया है आगे भी निभा देना गुरुदेव मेरी नैया भव पार लगा देना गुरुदेव मेरी नैया भव पार लगा देना ये भैया अनिल यादव जी इनके द्वारा माल्यार्पण हुआ है बहुत बहुत मंगल कामना बहुत बहुत साधुवाद भगवान सदा अपनी कृपा दृष्टि पे बना करके रखे कहते हैं गुरुदेव संभव है झंझटों में हम तुमको भूल जावे संभव है झंझटों में हम तुमको भूल जावे संभव है झंझटों में हम तुमको भूल जावे पर नाथ कृपा करके गुरुदेव दया करके हमको न भुला देना पर नाथ कृपा करके हमको न भुला देना गुरुदेव मेरी नैया भव पार लगा देना गुरुदेव मेरी नैया भव पार लगा देना श्री राधे दलवल की साथ माया घेरे जो हमें आकर दलवल के साथ माया जय हो घेरे जो हमें आकर दलबल की साथ माया घेरे जो हमें आकर गुरुदेव कृपा करके
करके हमें आगे बचा लेना। ओ गुरुदेव कृपा करेंगे हमें आगे बचा लेना। गुरुदेव मेरी नैया भव पार लगा देना। 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 बोलिए गुरुदेव भगवान की जय हो। शुक्राचार्य जी ने कहा बात बताओ। पूरी बात बताई तो शुक्राचार्य जी को बड़ा दुख हुआ। ये कहा दैत्यो तुम घबराओ मत, भगवान ने अमृत पिला के देवताओं को अमर कर दिया तो क्या हुआ। मैं तुम्हारे लिए कोई ऐसा उपाय करूंगा। ये भैया कृष्णा यादव और ये नन्ही मुन्नी बालिका है परी यादव, इनके द्वारा सब प्रेम 101 रुपये भेंट किए गए हमारे लिए। बहुत बहुत मंगल कामना, बहुत बहुत साधुवाद। चिंता मत करो तो। और शुक्राचार्य जी संजीवनी विद्या सीख करके आते हैं बंधु भगवान शंकर से। संजीवनी विद्या उसे कहते हैं कि जिसके पास होती है उसके नेत्रों में अमृत तत्व का वास होता है। अगर वह व्यक्ति अपने नेत्रों से किसी मरे हुए व्यक्ति को देखता है तो मरा हुआ व्यक्ति पुनः जीवित हो जाता है। ये होती है संजीवनी विद्या। संजीवनी विद्या प्राप्त करके आए भगवान भोलेनाथ की तपस्या करके। दैत्यों को बुलाया, कहा दैत्यों अब तुम देवताओं की नगरी पर चढ़ाई कर दो। युद्ध में जो भी दैत्य मारा जाएगा उसको जिंदा करने की जिम्मेदारी हमारी है, चिंता मत करना। तो ठीक भाई, गुरु की आज्ञा जब मिल गई तो चढ़ाई कर दी दैत्य ने। घमासान युद्ध हुआ। अब देवता तो अमर है, वो तो मर नहीं सकते, लेकिन दैत्य जो युद्ध में मरता है, शुक्राचार्य जी तैयार खड़े हैं वहीं पर, उसको देख लेते अपनी आंखों से, पुनः जीवित हो जाता है, फिर युद्ध करता है, फिर मर जाता है, फिर पुनः देख लेते हैं। अब विचार कीजिए कि जब मरने वाले बार बार पुनः जीवित होने लगे तो पेश कहां तक जाएगी। भाई कितनी बार मारोगे किसी को, उतनी बार वो जीवित होगा। तो अंत में हार देवताओं की हुई। दैत्यों ने देवताओं को हरा दिया। हरा दिया देवताओं, सिंहासन छीन लिया। भाई जहां झंझट है केवल सिंहासन का ही तो झंझट है, कुर्सी का जहां भी झंझट पड़ता है वो कुर्सी का ही तो झंझट है। आज बताइए, अगर ये कुर्सी नहीं होती तो शायद हमारे देश की हालत नहीं होती। इस कुर्सी के पीछे पता नहीं हम क्या क्या कर देते हैं।
और ये प्रथा पहले से ही चली आ रही है। हम ये कहें कि हमारे जमाने में ही ऐसा नहीं है भाई, देवताओं में भी झंझट था। देखो आप, तो छीन लिया सिंहासन दैत्यों ने। महाराजा बलि सबसे बलवान थे इनमें, बलि को इंद्र बना दिया, बोले ये हमारे इंद्र हैं। शुक्राचार्य जी ने कहा बेटा इंद्र तो बन गए, अब एक काम करो, अगर तुम हमेशा के लिए इंद्र बने रहना चाहते हो तो यज्ञ करो। जब तक 100 यज्ञ नहीं करोगे, सत्क्रतु नहीं बनोगे, तब तक असली इंद्र नहीं बन पाओगे। तो 100 यज्ञ करना पड़ेगा तुमको जीवन में। तो बलि ने यज्ञ करना प्रारंभ कर दिया और धीरे धीरे एक एक करके बलि के हाथों से 99 यज्ञ पूरे हो गए बंधु। 99 यूं ही 100वां यज्ञ प्रारंभ हुआ। अब भगवान को चिंता हुई, अगर इसका यज्ञ ये भी पूरा हो गया तो फिर देवता कहाँ जाएंगे। उसी समय भगवान ने देवताओं की रक्षा करने के लिए 52 अवतार धारण किया। बोलिए 52 भगवान की जय हो। और 52 अवतार लेके भगवान बलि के दरबार में पहुंचे हैं देवताओं के साथ, याचक बनके। और भगवान ने बलि से 3 कदम पृथ्वी केवल मांगी, 3 कदम। 3 कदम पृथ्वी बलि दे नहीं पाए। अंत में भगवान ने बलि को बंधवा के डलवा दिया। राजा परीक्षित ने जब ये कथा सुनी, एकदम हाथ जोड़ के खड़े हो गए। महाराज एक बात बताओ, पहली बात तो ये है कि भगवान के यहाँ कमी किस बात की थी जो बलि के यहाँ 3 कदम पृथ्वी मांगने गए, पहली बात। और दूसरी बात ये है कि वो कदम कौन सा था भगवान का जो 3 कदम पृथ्वी नहीं दे पाया बलि। कि बले पदत्रयम भूमे कस्मात् अयाचतो भूतेश्वरः कृपणः वल अपिधार्थो बबन्धतम्। चलो 3 कदम पृथ्वी बलि नहीं दे पाए, इसका मतलब ये तो नहीं कि बलि के बांध को डाल दो भाई। अगर किसी ने हमको कोई चीज नहीं दे पाई, इसका मतलब ये हम उसको बांध के डाल दें, ये तो ठीक नहीं। शुक्राचार्य का शिष्य है बलि, कोई मामूली भी नहीं है, बलवान भी है, धनवान भी हो गया। सुखदेव जी ने कहा राजन वो तो ठीक है, लेकिन बात यह है कि भगवान जिस पर कृपा करते हैं ना, ऐसे ही करते हैं। ये कृपा है भगवान की कि बलि बांध के दान ले रहे हैं। बलि श्री 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 52 ब्रह्मचारी का रूप बना के भगवान देवताओं के साथ पहुंचे। बलि पूजन करके निवृत्त हो ही पाया था। जो ही बलि के दरबार में भगवान पहुंचे, इतना तेज भगवान के चेहरे का, ये लग रहा कि दूसरे सूर्य भगवान निकलते चले आ रहे हैं, इतना तेज है भगवान के चेहरे पर। बलि ने समझा कोई 52 ब्रह्मचारी है, छोटा रूप है 52 अंगुल का, बड़ा सुंदर ब्रह्मचारी है, ऐसा ब्रह्मचारी मैंने आज तक नहीं देखा। प्रणाम किया बलि ने और मन में सोचा कि हमारा ये यज्ञ भी समझो पूरा हो गया, क्योंकि ऐसा ब्रह्मचारी हमारे दरबार में आज आ गया। महाराज कहिए हम आपकी क्या सेवा करें। भगवान बोले हम जानते हैं, तुम्हें जाने, तुम्हारे पिताजी को जाने, तुम्हारे बाबा को जाने,
तुम्हारे परिवार में आज तक कोई कंजूस पैदा नहीं हुआ। लेकिन तुमने हम जैसा त्यागी ब्रह्मचारी नहीं देखा होगा बल्ली। हमें कुछ नहीं चाहिए तुमसे, लेकिन हम जानते हैं कि तुम बिना दिए रहोगे नहीं। ये हम जानते हैं कि तुम बिना दिए मानोगे नहीं, इसलिए तुम्हारी खुशी के लिए, अपने लिए नहीं, हम तुमसे ज्यादा नहीं मांग सकते। केवल 3 कदम पृथ्वी मांग रहे हैं। 3 कदम पृथ्वी, इतने में क्या कर लोगे महाराज? बोले शर्त ये है कि मैं अपने कदम से नापूंगा। अब 52 अंगुल का पूरा शरीर, तो पैर भगवान के कितने बड़े हो सकते हैं? मुश्किल से 1 अंगुल के, मुश्किल से। अब बलि ने सोचा कि भाई 3 कदम पृथ्वी में आप क्या करोगे महाराज? भगवान बोले करना कुछ नहीं हमको, अरे हमको भजन करना केवल, क्योंकि हम जहाँ भी भजन करने के लिए आसन बिछाते हैं ना, तो हमको कोई भजन नहीं करने देता। ये कहता बाबा यहाँ से हटो। क्यों? बोले यहाँ तुम आज आसन बिछा रहे हो, कल हनुमान जी बिठाओगे, पर वो मंदिर बनवाओगे, फिर कहोगे कि भागवत करवाओ, तो झंझट ही झंझट है। यहाँ से जाओ, दूसरा स्थान देखो भजन करने के लिए। हमें कोई भजन नहीं करने देता भैया, हमको केवल भजन करने के लिए जगह चाहिए 3 कदम, हमारा आसन उसमें रख जाए बस। वली ने कहा महाराज ठीक है, मैंने आपको 3 कदम पृथ्वी दान में दी। भगवान बोले ऐसे दान नहीं होता। फिर बोले संकल्प करो। बलि बड़ी जोर से हंसा, महाराज क्या बात करते हैं आप? 3 कदम पृथ्वी के लिए मुझे संकल्प करना पड़ेगा। बोले नियम तो नियम, भाई नियम तो नियम है, बिना संकल्प के दान पवित्र नहीं होता। शुक्राचार्य जी बैठे बैठे देख रहे थे। शुक्राचार्य का देखने में तो ये बोना दिखाई दे रहा है, लेकिन बातें बड़ी बढ़ चढ़ के कर रहा है। मालूम पड़ता कितना बड़ा ज्ञानी है। ला देखो ये है कौन, आखिरी है कौन ये? अब शुक्राचार्य तो परम ज्ञानी थे भाई। एकदम अपनी योग दृष्टि से देखा तो भगवान को पहचान गए। बोले बलि सावधान, मना कर दे दान देने से। बोले क्यों? जानता कौन है ये? कौन है? 52 है। बलि बहुत बड़ी भूल है हो रही तुमसे। क्यों? बोले 52 नहीं है। ए सुबेरोचने साक्षात है बलि भगवान विष्णुरव्ययः। ये वही छलिया है जो स्त्री बन के अमृत पिला गया था देवताओं को। कश्यप अदितेर जातो दीवाना कार्य साधक। कश्यप और अदिति के यहाँ बेटा बन के आया है जब की बार 52 बन के। मना कर दे। वली ने कहा महाराज अब मना नहीं करूंगा, मैं क्षत्रिय हूं, एक बार जो कह दिया वो कह दिया। शुक्राचार्य ने कहा हम तुम्हारे गुरु हैं, हमारी बात नहीं मानोगे तो गुरुदेव क्षमा चाहता हूँ, सब मानूंगा ये नहीं मानूंगा। अब तो शुक्राचार्य जी लाल पीले हो गए गुस्सा के मारे, श्राप देने लगे। बोले तू स्त्रीहीन हो जाएगा, अचरात भ्रष्टते स्त्री, तुझे घोर नरक प्राप्त होगा। वली ने कहा गुरुदेव कि गिर जाऊं घोर नरक में, मुझे नरक स्वीकार है, और निर्धन हो तो खो उठा लूंगा, कुसुम की मौत को सह लूंगा, राज्यासन को ठुकरा दूंगा। कुसुम की मौत
सिंहासन चला जाए महाराज। सुनो, ये तो भगवान है। तन मन धन सब दे डालूंगा, कोई भी द्वारे आ जाए। तन मन धन सब दे डालूंगा, कोई भी द्वारे आ जाए। तन मन धन सब दे डालूंगा, कोई भी द्वारे आ जाए। और पर सहन नहीं कर पाऊंगा, अभ्यागत खाली फिर जाए। अरे सहन नहीं कर पाऊंगा, अभ्यागत खाली फिर जाए। परो सहन नहीं करो पाऊंगा, अभ्यागत खाली फिर जाए। परो सहन नहीं कर पाऊंगा, अभ्यागत खाली फिर जाए। गुरुदेव, हमारे दरवाजे से अगर कोई याचक ये श्रीमान श्री कृष्ण जी पूर्वंशी जो महारा के रहने वाले हैं, हमारे परम स्नेही हैं, आशीर्वाद स्वरूप सप्रेम 101 रुपए भेंट करते हैं। बहुत बहुत मंगल कामना, बहुत बहुत साधुवाद। मेरे दरवाजे से कोई याचक विमुख होके गया तो ये मैं सहन नहीं कर पाऊंगा गुरुदेव, मेरा जीवन बिगड़ जाएगा। और गुरु जी तो चले गए गुस्सा के मारे। वली ने कहा महाराज मैंने आपको पहचान लिया, लेकिन आप अपना दान लीजिए। भगवान बोले संकल्प कीजिए। बोले महाराज संकल्प बोलेगा कौन? भगवान बोले हम बोलेंगे और कौन बोलेगा, हम भी बोलना जानते हैं। दोनों प्राणी यानी बलि और विंध्यावली जल लेके आए एक सागर में। अब बलि विंध्यावली जल डाल रहे हैं, भगवान संकल्प बोल रहे हैं। शुक्राचार्य जी को चैन नहीं पड़ा बंधुओं, आखिर हमारा चेला है। भाई गुरु को बड़ी चिंता रहती है, चेला मर जाएगा फिर रोएगा हमारे पास आके, देखना हमको ही पड़ेगा। हम संकल्प पवित्र ही नहीं होने देंगे, ऐसा सोचा शुक्राचार्य जी ने। सागर की टोटी में एक छोटा सा रूप बना के बैठ गए। वैसे ये कथा श्रीमद् भागवत महापुराण में नहीं है, ये विष्णु पुराण की कथा है। सागर की टोटी में छोटा रूप बना के बैठ गए और जल को रोक लिया। बोले हम जल नहीं गिरने देंगे। अब जल गिरना बंद एकदम। भगवान बोले भैया क्या कर रहे हो तुम? ये भाई जल ढंग से डालो, संकल्प करना है तो मन से करो, ऐसा संकल्प नहीं होता। वली ने कहा महाराज मैं तो डाल रहा हूँ, ये जल क्यों नहीं गिर रहा? बोले महाराज मुझे क्या मालूम, अभी तो गिर रहा था। भगवान बोलो हो हम समझ गए, ये आपका पात्र पुराना है, इसमें जंग लग गई है मालूम पर। इधर लाओ, इसकी जंग साफ करें हम। सागर की टोटी में जंग लग गया है मालूम पड़ता है। भाई भगवान तो भगवान क्या नहीं जानता। एकदम ज्यों ही नुकीला कुछ भगवान ने सागर की टोटी में डाला, शुक्राचार्य की आंख में लगा जाके एक आंख गोविंदाय नमो नमः। तीन मिला के भागे, कोई दे रहा है कोई ले रहा है, हम बीच में अपनी आंख फुड़वा बैठे। अब प्रश्न ये आता है बंधुओं कि भगवान ने शुक्राचार्य जी की आंख फोड़ी ही क्यों? और फोड़ी तो एक ही क्यों फोड़ी, दोनों फोड़ देते नहीं, उसका कारण है ये नेत्र हमारे क्या है?
ज्ञान विराग नयन उर्गारी। ये एक नेत्र हमारा ज्ञान का है और दूसरा वैराग्य का है। भगवान ने ये कहा गुरुदेव आपका ज्ञान तो वास्तव में भाई बड़ा तेज है, हम मान गए कि आप ज्ञानी हो। क्यों? क्योंकि हम कितना रूप बदल के आए और फिर भी आपने पहचान लिया कि हम कौन है। लेकिन वैराग्य भी आपका कच्चा है, इस वैराग्य को पक्का करो तब संत बन पाओगे। तो वैराग्य आपका बहुत ढीला है महाराज, इसलिए भगवान ने ऑपरेशन किया है वैराग्य का। और ये सत्य बात है बंधुओं, एक के दान देने में और दूसरे के दान लेने में कभी बाधक नहीं बनना चाहिए किसी को। और जो बनते हैं उनका वही हाल होता है जो शुक्राचार्य जी का हुआ है। कभी नहीं बनना चाहिए भूल के भी। जल गिर गया, दान पवित्र हो गया, नंबर आया नापने का। भगवान से बोले कहाँ नापोगे? भगवान ने कहा भी नाप रहे। अब जब भगवान ने नापने का नंबर लगाना चाहा तो रूप बढ़ाया। पहले कितना रूप बढ़ाया देखिए कि पग पाताल, पैर भगवान के पाताल में, शीश अजधा पावन काल लोक विश्रामा। पैर भगवान के पाताल में, सिर आकाश में। पाताल में ब्रह्मा जी ने देखा ये तो हमारे श्रीमन नारायण भगवान के चरण हैं। ब्रह्मा जी धोने लगे चरणों को। जय हो। धोए लीन विधि चरण युझंगा। भगवान के चरणों को धोया, भगवान के नखार बिंदु से गंगा जी की तीन धारा निकलने लगी। धोए लीन विधि चरण ओछंगा। धोए लीन विधि चरण ओछंगा। दिनहते प्रकटो भई जब गंगा। प्रभु नख से गंगा उपजाए। प्रभु नख से गंगा उपजाए। सो प्रभु की कन्या कहलाए। सो प्रभु की कन्या कहलाए। तीन धाराएं निकलने लगी। एक कदम में भगवान ने पूरी पृथ्वी का नाप ले लिया। एक कदम में। दूसरे कदम से पूरे आकाश को नाप लिया भगवान ने। बलि से कहा भैया तीसरा कदम कहां नपवाओगे? अब तो बलि की दृष्टि झुक गई। क्या कहा? कुछ बोल नहीं रहे बलि। भगवान बोले देवताओं ये कैसा दानी है, इसको बांध के डाल दो। देवता ने बलि को बांध के डाल दिया। विंध्या बलि को मालूम पड़ा, भगवान के सामने आई, कहा प्रभु एक निवेदन आपसे करना है। ये बताओ कि दान बड़ा होता है कि दानी? दान बड़ा है कि दानी? भगवान बोले बड़ा तो दान ही होता है, क्योंकि दान वो ही तो करता है।
भगवान दान कितने प्रकार का होता? बोले 3 प्रकार का। तनो, तन से, मन से और धन से। अभी हमारे स्वामी ने आपको जो दान किया है वो किससे किया है? भगवान बोला भी तो धन से ही समझो, क्योंकि संपदा नपवादी अपनी तो धन ही है, संपदा और क्या है। विंध्यावली बोली महाराज तो कदम आपका केवल 1 बाकी है और दान देने के प्रकार अभी 2 बाकी हैं। आप ऐसा कीजिए कि हमारे स्वामी का तन नाप लीजिए, ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। तो भगवान ने बलि का शरीर नापा। अब देखिए, शरीर में भगवान का आधा कदम पूरा हुआ। कदम तो 1 बचा है, लेकिन आधा कदम पूरा हो गया, आधा फिर भी बचा। भगवान बोले बेटी अब ये आधा कदम कहाँ नापे हैं? विंध्यावली ने हाथ जोड़ के कहा भगवान अभी आपने आधा ही तन तो नापा है, आधा तन आपके सामने खड़ा हुआ है। भगवान स्त्री पुरुष की अर्धांगिनी होती है, आप मेरा तन नाप लीजिए लेकिन अपना कदम पूरा कीजिए।